हर इंसान जिंदगी में कामयाब होना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि कामयाबी हासिल करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। आप भी यकीनन हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों की तरह बगैर मेहनत और जिद्दोजहद किए हुए रातों रात कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। और आप रोज सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सैकड़ों चीजें सोचते हैं, मंसूबे बनाते हैं और फिर सो जाते हैं। और आपकी जिंदगी ऐसे ही चलती चली जा रही है। यानी सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। इन्हीं लाखों लोगों की तरह आप कई साल से पहले जहां खड़े थे, आज भी वहीं खड़े हैं और कामयाबी का दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं। तो सबसे पहले आपको ये बात समझ लेनी चाहिए, ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए और दिलो दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यानी ऐसा मुमकिन नहीं कि आप एक रात को सोएं और अगले दिन बगैर कुछ किए हुए कामयाब हो जाएं। दूसरी ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए कि पैसा कमाने और कामयाबी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हर पैसा कमाने वाला इंसान ज़रूरी नहीं कि कामयाब हो और हर कामयाब इंसान ज़रूरी नहीं कि अमीर हो या बहुत पैसा कमाता हो। आज के दौर में पैसा इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत ज़रूर है और इसे एक सक्सेस सिंबल के तौर पर भी देखा जाता है, मगर फिर भी सिर्फ पैसे को ही कामयाबी की ज़मानत नहीं कहा जा सकता। एक दफा का जिक्र है कि एक शख्स जो कामयाबी हासिल करना चाहता था, बाबा जी से सवाल करता है कि हम आजकल एक जिद्दत के दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहां बहुत सी ऐसी आसाइशें और सहूलियात मुयस्सर हैं जिनका पहले कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। आज की दुनिया में लोगों के लिए कामयाबी के हज़ारों मौके मौजूद हैं, मगर फिर भी ऐसा क्यों है कि सिर्फ चंद गिनती के गिने चुने लोग ही कामयाब होते हैं, जबकि हजारों बल्कि लाखों दूसरे लोग कामयाबी की चाह रखने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पाते और भागते भागते वक्त के हुजूम में कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं। बाबा जी ने गौर से सवाल सुना और फिर बोले, तो आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। अगर तुम किसी भी 20-25 साल के नौजवान लड़के या लड़की से पूछोगे कि क्या तुम कामयाब होना चाहते हो, तो यकीनन इनका जवाब हाँ में होगा। अगर थोड़ा और गौर करोगे तो तुम्हें इनकी आंखों में चमक, बातों में जोश और जज्बों में पुख्तगी नजर आएगी। मगर बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते जानते हो क्या होगा? इनमें से सिर्फ एक इंसान ही कामयाबी हासिल कर सकेगा, सिर्फ एक। 4 लोग कामयाबी के करीब तरीन होंगे और 5 लोग अभी भी कामयाबी हासिल करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे होंगे, जबकि बाकी के 90% लोग या तो हार मान चुके होंगे और या फिर नाकामियों के समंदर में गर्क हो चुके होंगे। अब जरा सोचो कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही कामयाबी के किसी मकाम तक पहुंच सके, तो फिर क्या वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में जोश और जज्बा रखने वाले लोग नाकाम हो गए और ये लोग दूसरे कामयाब लोगों की तरह क्यों कामयाब हो नहीं पाए? अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कामयाबी का असल मतलब क्या है और क्यों सिर्फ चंद यानी सिर्फ 5% लोग ही कामयाबी की मंजिलें तय कर पाते हैं। कामयाबी हकीकत में एक सब्जेक्टिव टर्म है जिसका मतलब मुख्तलिफ इंसानों के लिए मुख्तलिफ है। 1 साल के क्रॉलिंग करते हुए बच्चे के लिए पहला कदम उठाना ही उसकी कामयाबी है, जबकि 5वीं या 10वीं जमात के बच्चे के लिए इम्तिहान में पास होने का मतलब कामयाबी है। इसी तरह यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल करना, कारोबार में किसी ऑर्डर को पूरा करना, अपनी पसंद की गाड़ी या घर खरीदना, किसी खतरनाक बीमारी से सेहतयाब होना या पसंद की शादी होना वगैरह वगैरह, ये सब कामयाबी की मुख्तलिफ किस्में हैं। तो इससे साबित हुआ कि अपने किसी वाज़े मकसद या ऑब्जेक्टिव का तयन करके पूरी मेहनत, लगन और जिद्दोजहद से इसे हासिल करने का नाम कामयाबी है और इसी को कामयाबी कहते हैं। और ये मकसद या ऑब्जेक्टिव, जैसा मैंने पहले बताया, कुछ भी हो सकता है और जो शख्स इसको हासिल कर लेता है वो कामयाब इंसान कहलाता है। आज इतनी बड़ी तादाद में लोगों की नाकामी की बड़ी वजह किसी वाज़े मकसद का ना होना है
यानी लोग ये नहीं जानते कि इन्हें क्या हासिल करना है और किस रास्ते का इंतखाब करना है। आज के जदीद दौर में लोग जो देखते और सुनते हैं, इसी से मुतासिर होकर रातों रात ख्वाबों के महल बना लेते हैं और फिर इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए सही रास्ते का चुनाव भी नहीं करते। इसलिए इनके ये महल ताश के पत्तों की तरह रोज बनते और रोज बिखर जाते हैं। अब दूसरा सवाल यह है कि तकरीबन 90% लोगों की नाकामी की एक वजह बगैर सोचे समझे दूसरों की पैरवी करना है। ये अंधी तकलीद लोगों को नाकामी के समंदर में झोंकती जा रही है और लोग रातों रात ताकत, शोहरत और पैसा हासिल करने की लालच में नाकामियों के कब्रिस्तान में दफन होते चले जा रहे हैं। इसका मतलब कामयाब सिर्फ वही इंसान होता है जो अपने मकसद को पहचान कर इसे हासिल करने के लिए पूरी लगन और मेहनत से अपने रास्ते का तयन करता है। कामयाब लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं और अपनी मेहनत और लगन से तमाम तर रुकावटों को अबूर करते हुए अपनी मंजिलों तक पहुंच जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ नाकाम लोग हालात के रहमो करम पर होते हैं। यानी यूं कह लो कि जो आना चाहो हजार रास्ते, ना आना चाहो तो उज्र लाखों, मिजाज बरहम तवील रास्ता, बरसती बारिश खराब मौसम। इनकी नाकामियों का एक तवील सिलसिला होता है जिसका जिम्मेदार ये हालात और वाकयात को समझते हैं। इसीलिए नाकाम लोग हर वक्त आहोजारी करते और हालात का रोना रोते रहते हैं। अब एक और सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में लाखों लोग मेहनत, ईमानदारी और लगन से काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जिंदगी में कुछ खास हासिल करने में नाकाम रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग बगैर या कम मेहनत करके बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत की देवी इन पर मेहरबान हो। तुमने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि वो जिस चीज को भी छू ले वो सोने की हो जाती है। सोचने की बात है कि कामयाब इंसान और ज्यादा कामयाब क्यों होता चला जाता है और दूसरी तरफ कुछ लोग नाकामियों के जाल में क्यों फंसते चले जाते हैं। इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि कामयाब लोग अपने मकसद को पहचान कर अपने लिए सही रास्ते का चुनाव करते हैं और मुश्किलों के बावजूद अपने मकसद को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। जबकि नाकाम लोगों का ना तो कोई मकसद होता है और ना ही वो इसे हासिल करने के लिए कोई खास प्लानिंग करते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है जैसे इंसान एक ट्रेन पर बैठे और इसे ये ना पता हो कि इसने कहाँ जाना है, तो वो किसी भी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगा। जबकि दूसरी तरफ जिस शख्स को अपनी मंजिल का पता होगा वो देर या सवेर आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा। इसलिए कामयाबी के लिए सबसे पहले अपने मकसद को पहचानो, इस पर अटल रहो और फिर इसे हासिल करने के लिए अपनी जी जान लड़ा दो। कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी।